एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक आदमी रहता था। वह मेहनती था लेकिन गरीब था, अपने गांव में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। रवि एक बेहतर जिंदगी का सपना देखता था, लेकिन उसके पास अवसर कम थे और वह अक्सर खुद को सिर्फ अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष करते हुए पाता था। एक दिन खेतों में काम करते समय रवि ने कुछ यात्रियों को पास के एक हलचल भरे शहर के बारे में बात करते हुए सुना, जहां व्यापार फल फूल रहा था और किस्मत बनाई जा सकती थी। उनकी कहानियों से प्रेरित होकर रवि ने विश्वास की छलांग लगाने का फैसला किया। उसने जो थोड़े पैसे बचाए थे उन्हें इकट्ठा किया और अपनी किस्मत बदलने के लिए शहर की ओर चल पड़ा। जब रवि वहां पहुंचा तो शहर अपने आकार और शोर शराबे से उसे अभिभूत कर रहा था। उसे व्यापार का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसने देखा कि बहुत से लोगों को किफायती भोजन पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, खासकर वे जो लंबे समय तक काम करते थे। एक अवसर देखकर रवि ने एक व्यस्त बाजार में एक छोटी गाड़ी से नाश्ता बेचना शुरू कर दिया। हर दिन वो सुबह होने से पहले उठकर भोजन तैयार करता था और भूखे मजदूरों और आने वाले यात्रियों को परोसता था। रवि के नाश्ते सरल लेकिन स्वादिष्ट होते थे और उसके दोस्ताना व्यवहार से लोग स्वागत महसूस करते थे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनकी गाड़ी लोकप्रिय हो गई। उन्होंने अपनी कमाई को बेहतर सामग्री खरीदने और अपने मेनू का विस्तार करने के लिए फिर से निवेश किया। एक साल के भीतर रवि शहर के अलग अलग हिस्सों में 3 फूड कार्ट चला रहे थे। जैसे जैसे उनका छोटा फूड बिजनेस बढ़ता गया, रवि को ब्रांडिंग की ताकत का एहसास हुआ। उन्होंने अपने व्यवसाय का नाम रवि डिलॉयट रखा और एक अलग लोगो बनाया जिसे लोग आसानी से पहचान सकें। उनके ग्राहक वफादार थे और जल्द ही रवि ने ज्यादा खाना परोसने के लिए एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उनकी महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी, उन्होंने व्यस्त ऑफिस कर्मचारियों के लिए एक डिलीवरी सेवा शुरू की जो तुरंत हिट हो गई। रवि ने अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए व्यावसायिक सेमिनारों में भाग लेना और किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अनुभवी व्यवसायियों से सलाह ली और सीखा कि अपने वित्त का प्रबंधन कैसे करें, कर्मचारियों को कैसे नियुक्त करें और आगे कैसे विस्तार करें। अगले कुछ वर्षों में रवि डिलॉयट एक फूड कार्ट से शहर भर में रेस्तरां की एक श्रृंखला में बदल गया। लेकिन रवि सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी विनम्र शुरुआत को याद किया और समुदाय को कुछ वापस देने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जो गरीबों को भोजन उपलब्ध कराता था और युवा उद्यमियों को सलाह देकर उनकी मदद करता था। उनकी कहानी ने उनके शहर में कई लोगों को प्रेरित किया और जल्द ही रवि न केवल एक सफल व्यवसाय के रूप में जाने गए, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जाने गए जिसने दूसरों को ऊपर उठाया। समय के साथ रवि ने खानपान, खाद्य पैकेजिंग और यहाँ तक कि कुकिंग स्कूल खोलने सहित अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार किया। उनका साम्राज्य बढ़ता गया और वे इस क्षेत्र के सबसे सम्मानित व्यवसायियों में से एक बन गए। लेकिन अपनी सफलता के बावजूद रवि कभी नहीं भूले कि वे कहां से आए हैं। उन्होंने हमेशा अपनी यात्रा का श्रेय कड़ी मेहनत, दृढ़ता और इस विश्वास को दिया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो, सही मानसिकता और अवसरों के साथ महानता हासिल कर सकता है। और इसलिए रवि की कहानी कठिनाइयों का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आशा की किरण बन गई, जिसने साबित किया कि सबसे गरीब व्यक्ति भी दृढ़ संकल्प और बेहतर भविष्य के लिए एक दृष्टि के साथ एक सफल उद्यमी बन सकता है। Once upon a time, in a small village, there lived a man named Ravi. He was hardworking but poor, making a meager living by doing odd jobs in his village. Ravi dreamed of a better life, but opportunities were scarce, and he often found himself struggling just to make ends meet. One day, while working in the fields, Ravi overheard some travelers talking about a bustling city nearby, where business thrived and fortunes could be made. Inspired by their stories, Ravi decided to take a leap of faith. He gathered the little money he had saved and set off for the city, determined to change his fate. When Ravi arrived, the city overwhelmed him with its size and noise. He had no experience in business, but he noticed that many people struggled to get affordable food, especially those working long hours. Seeing an opportunity, Ravi began selling snacks from a small cart in a busy market. Every day, he woke up before dawn to prepare the food, serving hungry workers and travelers who came by. Ravi's snacks were simple but delicious, and his friendly attitude made people feel welcome. Slowly but surely, his cart became popular. He reinvested his earnings to buy better ingredients and expand his menu. Within a year, Ravi was running 3 food carts in different parts of the city. As his small food business grew, Ravi realized the power of branding. He named his business, Ravi's Delight, and created a distinct logo that people could easily recognize. His customers were loyal, and soon, Ravi rented a small shop to serve more food. His ambition didn't stop there. He introduced a delivery service for busy office workers, which became an instant hit. Ravi began attending business seminars and reading books to improve his skills. He sought advice from experienced businesspeople and learned how to manage his finances, hire staff, and expand further. Over the next few years, Ravi's Delight transformed from a single food cart into a chain of restaurants across the city. But Ravi wasn't just focused on making money. He remembered his humble beginnings and made it a point to give back to the community. He started a program that provided meals to the poor and helped young entrepreneurs by mentoring them. His story inspired many in his city, and soon, Ravi was known not just as a successful businessman but as a man who uplifted others. In time, Ravi expanded into other areas, including catering, food packaging, and even opening cooking schools.
His empire grew, and he became one of the most respected businessmen in the region. But despite his success, Ravi never forgot where he came from. He always credited his journey to hard work, perseverance, and the belief that anyone, no matter how poor, could achieve greatness with the right mindset and opportunities. And so, Ravi's story became a beacon of hope for anyone facing hardships, proving that even the poorest man can be